दोस्तों आज हम एक ऐसे सेक्टर और स्टॉक की बात करने वाले हैं जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है और वो है इंश्योरेंस सेक्टर और एचडीएफसी लाइफ कंपनी। अगर आप सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस का मेरे इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना या इंश्योरेंस का मेरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से क्या कनेक्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया में इंश्योरेंस का टोटल स्कोप क्या है एंड फाइनली एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक एनालिसिस। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक एनालिसिस वीडियो। मान लीजिए एक रेगुलर इंडियन फैमिली है और इसमें एक थोड़े से मिड एज के पर्सन है जो बहुत ज्यादा अर्न नहीं करते। काफी रेगुलर स्टोरी है, काफी रिलेटेबल भी हो सकती है। अब ऐसे में सब कुछ भला चंगा चल रहा है, फैमिली में 2-4 लोग अपनी इनकम कर रहे हैं और एक पर्सन को, जो मिडिल एज पर्सन है, अब उसको अचानक से किडनी फेलियर हो जाता है। देखो, इट्स वेरी कॉमन, ब्लड प्रेशर का इशू है, किडनीज कभी भी फेल हो सकते हैं। इनफैक्ट किडनी स्टोन एक ऐसी चीज है जो डायग्नोसिस के बाद ही पता चलती है। तो ऐसे सिनेरियो में जब इस बंदे के दोनों ही किडनी फेल हो चुके हैं तो अब यहाँ से एक फाइनेंशियल ट्रैप शुरू होता है। ऑफ कोर्स आप एक मेडिकल कंडीशन से तो गुजर ही रहे हो, बट एक किडनी पेशेंट को, आपको अगर पता होगा, रेगुलर डायलिसिस की नीड पड़ती है एंड वर्स्ट केस सिनेरियो ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। अब अगर आप रेगुलर डायलिसिस की बात कर रहे हो तो गिव और टेक महीने का 15-20-30 हजार का खर्चा आपका फिक्स हो जाता है, कई बार इससे ज्यादा भी होता है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली महीने का 25-30 हजार कहां से लाएगी भला? प्लस ये एक रिकरिंग कॉस्ट है, ये ठीक नहीं होता है। इट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इन दिस सिचुएशन। सो ऐसे में अगर इस इंडिविजुअल के पास में हेल्थ इंश्योरेंस होता तो कम से कम ये चीज तो भी टेकन केयर ऑफ होती है, करेक्ट? और क्योंकि अब इसके पास इंश्योरेंस नहीं है तो इसने एक पेरिनियल कैश आउटफ्लो डिसाइड कर लिया है अपने और अपने फैमिली के लिए। अब जो मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं ये बहुत ब्रूटल है, बट ये है रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। अ मिडिल क्लास फैमिली इज जस्ट वन डिजीज अवे। एक पूरी फैमिली में से कोई भी एक बंदा, सिर्फ एक डिजीज, ठीक है, पूरी फैमिली बीमार होने की बात तो कर ही नहीं रहा हूं मैं। अ मिडिल क्लास फैमिली इज जस्ट वन डिजीज अवे टू बी पुश्ड इनटू अ लोअर क्लास फैमिली। कहने का मतलब, अगर आपके परिवार में कोई भी एक बंदा बहुत बड़ी बीमारी से सफर करता है और अगर उनका इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा का पूरा परिवार एक आर्थिक समस्या में पड़ जाता है। और इसीलिए इंश्योरेंस ऑप्शनल नहीं है, इंश्योरेंस एक शील्ड है जो आपके फाइनेंशियल्स को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहां की पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन के आसपास है, लेकिन आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ 3 से 5% लोगों के पास में एडिक्वेट इंश्योरेंस है। मतलब ये एक अनपेनिट्रेटेड मार्केट है जिसमें ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एंड जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ अवेयरनेस बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस विल सिंपली गो अप। एंड इसीलिए इंश्योरेंस सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर है तो इंश्योरेंस सेक्टर आपके रडार में होना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट अगले 10 से 15 साल में काफी तेजी से ग्रो करेगा। With that said, let us now move to the stock analysis of HDFC Life. So, HDFC Life इंडिया के टॉप 3 प्लेयर्स में से एक है इंश्योरेंस स्पेस में। ये सिर्फ HDFC Life के नाम से इंश्योरेंस नहीं सेल करता है, इसके ढेर सारे और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है। जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं या जितने भी छोटे मोटे बैंक्स होते हैं या फिर इनफैक्ट कई बार प्राइवेट बैंक्स, जैसे आप येस बैंक का भी केस ले लो, तो ये लोग खुद का इंश्योरेंस इशू नहीं करते, ये क्रॉस सेलिंग करते, दूसरे बैंक का प्रोडक्ट अपने तरफ से बेचते और बीच में कट लेते। सो HDFC लाइफ एक ऑलरेडी बड़ा प्लेयर है और जैसा आप पहले वीडियो के सेगमेंट में समझ चुके हो कि इंश्योरेंस स्पेस इंडिया में बहुत ग्रो करने वाला है, तो ऑफ कोर्स ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है और उसका एक बड़ा प्लेयर, एक एस्टैब्लिश प्लेयर है HDFC लाइफ। अब इस स्टॉक का हम ना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि भाई कंपनी का क्या हालचाल चल रहा है अभी। एज यू नो, फंडामेंटल्स के लिए हम screener.in यूज करते हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। अब देखिए, HDFC लाइफ एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,30,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6% का है। इसका पेग रेशियो 13.5 का है। अब देखो, इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यूएशन मेट्रिक काफी अलग तरीके से किया जाता है, तो इसमें पीई रेशियो और पेग रेशियो आपको डायरेक्टली कोई इंडिकेशन नहीं देंगे। बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज डेट टू इक्विटी। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है तो इसको खुद से कर्जा लेने की कोई नीड नहीं है, हेंस ये एक जीरो डेट या लो डेट कंपनी है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। सो कंपनी के इंश्योरेंस सेल्स जो है, जो पॉलिसीज बेच रहे हैं, उसकी ग्रोथ मतलब एक स्टैग्नेंट पेस पे नहीं ग्रो कर रहा है, इट इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग अप। मतलब पिछले साल से ज्यादा इंश्योरेंस इस साल बिक रहा है, पिछले साल से ज्यादा प्रीमियम इस साल कलेक्ट हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। सेल्स ग्रोथ बढ़ते रहना ऐसी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। तो नेक्स्ट, जैसे ही हम सेल्स ग्रोथ को डिस्कस करते हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाना चाहिए। सो हम प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 12% है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा श्रिंक रहा है। ये कोविड के वजह से भी हुआ था, कोविड के टाइम पे ढेर सारे क्लेम्स गए थे और इंश्योरेंस सेक्टर में पॉलिसीज भी चेंज हो रही है। बट ओवरऑल ये चीज ध्यान रखिए कि ये सेक्टर अपने आप में एक बुलिश सेक्टर है।
जो कि आपको इसके प्रीमियम कलेक्शन से दिख भी रहा होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आज से ज्यादा सेल्स 1,10,000 करोड़, ऑल द नंबर्स दैट यू सी आर इन करोर्स। सो लास्ट 12 मंथ में, ट्रेलिंग 12 मंथ, टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ या फिर 4 फाइनेंशियल क्वार्टर में 1,10,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू सेल्स इसने जनरेट किया है, विच इज अ फैंटास्टिक साइन। एंड इसका एक्सपेंसेस जो थे वो भी ऑफकोर्स काफी हाई होते हैं क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी है, क्लेम्स भी देने पड़ते हैं इन्हें। अगेन अगर आप इस कंपनी का इंटरेस्ट चेक करोगे तो देयर इज नो इंटरेस्ट, मतलब ये डेट फ्री कंपनी है, जो कि जाहिर सी बात है, ऐसी कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो है नहीं, कोई फैक्ट्री डालने की जरूरत नहीं है, तो इन्हें लोन्स लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक और अच्छी चीज होती है क्योंकि स्केलेबिलिटी बहुत होती है ऐसे बिजनेस में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका नेट प्रॉफिट सेगमेंट के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। इसका नेट प्रॉफिट समय के साथ बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पे कोविड के बाद में आप देखेंगे, कोविड के पहले एक हाई टच किया था, फिर वहां से एक स्टैग्नेशन आया है। सो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि द नंबर्स विल गेट बैक टू द ट्रेजेक्टरी एंड इवेंचुअली आज भी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे बैठी है। लगभग 1700 करोड़ का इसका नेट एनुअल प्रॉफिट है, विच इज फैंटास्टिक। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है पूरा पॉकेट कर रही है कंपनी। दिस इज वेरी गुड। सो फंडामेंटली एंड बिजनेस स्टैंड पॉइंट से कंपनी काफी इन्वेस्टेबल लग रही है। इस कंपनी के एक बार इन्वेस्टर होल्डिंग को भी अगर आप चेक करोगे, सो इसमें इंस्टीट्यूशनल पैसा जरूर लगा हुआ है, FIIs GIIs दोनों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसके जो प्रमोटर्स है वो भी अपनी होल्डिंग को काफी अच्छे से बरकरार करके बैठे हैं। QIBs बेसिकली पढ़े लिखे लोगों ने भी इस कंपनी में ढेर सारा पैसा लगाया हुआ है। सो फंडामेंटली डेफिनेटली HDFC लाइफ में कोई कमी नहीं है। एक ग्रोइंग इंडस्ट्री का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको मिल रहा है अभी, राइट। बट अब इस स्टॉक को लेना है नहीं लेना है, ये डिसीजन हम लोग टेक्निकल्स के बेसिस पे ले सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू माय फेवरेट सेगमेंट ऑफ द वीडियो, टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, बिफोर वी डू द चार्ट एनालिसिस, अगर आप खुद से ये एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अपना 6 चेक कोर्स। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना भविष्य देखते हैं तो आपको एटलीस्ट ये 3 सवाल के जवाब पता होने चाहिए कि भाई कौन सा स्टॉक लेना है, उसे कब लेना है और उसे कब बेचना है। तो ये 3 डिसीजंस को लेने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा विद द हेल्प ऑफ द 6 चेक कोर्स। इसमें हम करते क्या है, 6 डिफरेंट एनालिसिस मैं आपको सिखाता हूं। इन 6 एनालिसिस के बेसिस पे आप एक स्टॉक को स्कोर देते हैं। अगर 6 में से 4 या उससे ऊपर आता है तो आप उसे परचेस कर सकते हो, अदरवाइज आप उस स्टॉक को अवॉइड करते हो। ये कोर्स ऑलरेडी ढेर सारे स्टूडेंट्स को पसंद आया है और आप उनका फीडबैक स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ये कोर्स की फीस वैसे तो 2500 रुपीज है, पर यूज कीजिए कूपन कोड LEARN और पाए इंस्टेंट 500 रुपीज डिस्काउंट। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। ऑलराइट, सो आप स्क्रीन पे चार्ट देख सकते हो अभी HDFC लाइफ कंपनी का। आप देख सकते हो कि आज ये स्टॉक लगभग 630 रुपए के करीबन है। मैंने इस स्टॉक पे कुछ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पहले से प्लॉट करके रखे हैं। अब आप देखिए, रिसेंटली कुछ महीनों पहले सितंबर में, जो कि बुल रन जब चल रहा था, ये स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई को रिविजिट किया, जो कि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, उसी प्राइस पे वापस आया ये स्टॉक और फिर वहां से वापस अपने अगले सपोर्ट पे आ चुका है। अब देखो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये चीज तो क्लियर पता होनी चाहिए कि एक स्टॉक जिसको वो सोचता है कि वो लाइफ टाइम लेता रहेगा, सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बाय दैट स्टॉक। देखो, एक बार में बल्क इन्वेस्ट आप कभी नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आज आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो और फिर कभी लगाओगे ही नहीं ये स्टॉक में पैसा, राइट। सो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने हर एक इंपॉर्टेंट स्टॉक को हर सपोर्ट पे बाय करना चाहिए। अब अगर ये स्टॉक अगले सपोर्ट पे चले भी जाए तो क्या इंश्योरेंस सेक्टर खराब हो जाएगा या फिर क्या ये कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे? द आंसर इज नो। तो ऐसे केस में हर 5% के डिप से बेटर है आप सिर्फ हर सपोर्ट पे कलेक्ट करो। प्राइस एक्शन की ये थ्योरी है कि हर स्टॉक अपने सपोर्ट को रिविजिट करता ही है। कई स्टॉक्स अगर ना भी करे तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो गिर के आते ही है। एग्जांपल टाटा मोटर्स का ले लो, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ले लो या IRFC का ले लो। एक तरफा भागे थे और पूरी तरह से नीचे आके अपने हर सपोर्ट को भी रीटेस्ट भी कर रहे हैं, राइट। सो ये प्राइस एक्शन की थ्योरी होती है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। अगेन, अगर अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखें तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न सा बन रहा है। अब ये पैटर्न बना नहीं है, ब्रेकआउट आया नहीं है, तो हम इसको ऐसा फोरकास्टिंग नहीं करेंगे, बट स्टिल अब इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट या मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट अगर निकालना है तो ये कैसे निकाले, हमने ये कोल इंडिया की वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने देखा नहीं होगा तो यहाँ पे लिंक दे रहा हूं मैं। ये देखो, ऐसा जब आपको लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन दिखता है, चलो इसको मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। देखो, मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर ये 3-4 महीने का कंसोलिडेशन है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे, कुछ सालों का होना चाहिए। तो देखिए, ये हाई कब बना था भाई? 2021 में, और अभी कितने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी इसको? मोर देन लगभग 1400 दिन हो चुके हैं, राइट। सो आराम से 2-3 साल तो इसके अंदर बीत चुके हैं। तो ये कंसोलिडेशन वैलिड होता है। तब ऐसे कंसोलिडेशन का टारगेट हम कैसे निकालते हैं? इन्फोलाइन टूल को यूज करते हैं, डेप्थ ऑफ द कंसोलिडेशन को हम पूरा प्लॉट करते हैं। पूरा बेसिकली जो ऑल टाइम हाई था वहां से लेके स्विंग लो, जो ऑल टाइम जो इस स्विंग के बाद में जो लोएस्ट पॉइंट था वहां तक का डेप्थ मेजर कीजिए। इसे डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन कहते हैं। बेसिकली स्टॉक ने अपना एक हाई बनाया, फिर उसके बाद से वो स्टॉक साइडवेज या फिर एक डाउन ट्रेंड में चले गया, बट उसके सेल्स और रेवेन्यू के साथ में क्या हो रहा था? आप कमेंट में बताओ उसका, समय के साथ में आज इसके सेल्स और शेयर प्राइस का क्या रिलेशन है।
तो आपको अब ऑब्जर्व करने मिल जाएगा, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। तो ऐसे ही अब टेक्निकल टारगेट मेजर करने के लिए हम सिंपली इस लेवल को ऊपर प्लॉट कर देंगे एंड बूम। अब देखिए ये रहा आपका कुछ मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट, ये आता है आपका। अब देखो करंट मार्केट प्राइस से ये कितना पोटेंशियल रखता है, 72%। दिस इज अ लॉट, राइट। एंड मैंने पहले भी आपको बताया है, कोई भी स्टॉक में अगर आपको दिखता है कि भाई इसका कैलकुलेटेड टारगेट, टेक्निकल टारगेट अगर 30% से ज्यादा आता है तो ये आराम से 1 साल से ज्यादा ले सकता है। तो अपनी साइकोलॉजी पहले ही सेट करके आइएगा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, स्टॉक लेते हैं, फिर 2-4 दिन में गिर जाता है, फिर आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में, अरे कितना बेकार स्टॉक था, आपको तो कुछ नहीं आता। देखो स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, राइट। सो ऐसे केस में अगर वॉलेटिलिटी झेल सकते हो तो ही स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि अब देखो स्टॉक इतना अच्छा है पर फिर भी अपना ऑल टाइम हाई टच करने के बाद में कितना गिर गया, ये देखो 15% गिर गया है। तो ऐसे में लोग स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखे बिना स्टॉक को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। एक और चीज मैं आपको हर बार बोलता हूँ, आप ये किया कीजिए, और अगर आप करते हैं तो मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि जैसे जैसे लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, आप अपने चार्ट्स पे भी मार्क कर लिया करो, राइट। ये आपके रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है बार बार मेरे वीडियोस आके नहीं देखते हो, तो एटलीस्ट एक बार जब देख रहे हो, पॉज द वीडियो, प्लॉट द सेम लेवल्स ऑन योर चार्ट, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको मुझे ना देखते हुए खुद के एनालिसिस के ऊपर आप डिपेंडेंट रहो, ऑलराइट। सो अब ये रहा हमारे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। क्या ये स्टॉक आज लेने की पोजीशन पे है? देखो दिस इज नॉट अ बाइंग सेलिंग एडवाइस, बट सब स्टॉक सपोर्ट पे तो है अपने, यहाँ पे एक एंट्री जरूर बनती है। अब ये एंट्रीज कैसे लेनी होती है, ये सारी चीजें आप मेरे फ्री टेलीग्राम से पिकअप कर सकते हो, मैंने वहां पे आपके लिए फ्री आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, पिन्ड मैसेज को चेक कीजिएगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस फॉर HDFC लाइफ। करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड इट सपोर्ट रीजन, काफी एक अच्छा वैल्यूएशन पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर पोटेंशियल भी इस कंपनी की काफी अच्छी है, तो ये बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अब ये स्टॉक का टारगेट जो है वो कब तक आ जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन, ये कोई नहीं बता सकता। एंड मैं भी आपको एक साइकोलॉजिकल एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आपको ये पसंद आती है तो नीचे कमेंट में भी यही सेम चीज लिख देना, इफ यू नो इट विल, इफ यू नो इट विल। अगर आपको पता है कि ये स्टॉक कभी ना कभी ब्रेकआउट देके अपना नया हाई बनाने ही वाला है या फिर इस टारगेट तक जाने ही वाला है, सो अगेन आई रिपीट, इफ यू नो इट विल, डोंट वरी अबाउट व्हेन, ठीक है। किसी को नहीं पता स्टॉक मार्केट में कब क्या होगा, बट क्या ये स्टॉक ब्रेकआउट देके इस लेवल पे आएगा? द आंसर इज यस। कब आएगा? नोबडी कैन टेल। सो व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी? बाय ऑन डिप्स। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिलती है इसमें कि कैसे इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बाकी स्टॉक्स में भी की जाती है। एंड दिस वाज द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ HDFC लाइफ। तो दोस्तों HDFC लाइफ और इंश्योरेंस स्पेस का फ्यूचर तो मुझे काफी ब्राइट लग रहा है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने इस चैनल पे ऐसे ही और ढेर सारे स्टॉक्स के एनालिसिस वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें जरूर चेकआउट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन से कुछ पेड कोर्स की लिंक्स है, आप उन्हें जरूर कंसिडर कर सकते हो। ये एक सेल्फ फंडेड चैनल है, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, सो इट विल हेल्प मी ऑल्सो क्रिएट सच वीडियोस, सो डू कंसिडर इट। एंड अंटिल देन आई विल सी यू in the next one.